नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविसाहु। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत्स्वभावाय भावाय सर्वभावा तरच्छति। आयु कर्म की चर्चा करेंगे। आयु और फिर नाम कर्म। चार आयु हैं, वो तो आप जानते ही हैं, उसको तो कोई विस्तार से बताने की जरूरत नहीं। चार आयु के बंध के कारण भी शायद पढ़ा दीजिएगा। तो चार आयु के बंध के कारण भी, लेकिन चरणानियों की जो टीकाएं लिखी हैं, चरणानियों प्रधान टीकाएं हैं, तभी हम चरणानियों प्रधान टीका नहीं पढ़ा के अध्यात्म प्रधान टीका पढ़ा रहे हैं। उपादान की प्रधानता से बता रहे। हम ये जानते भी हैं कि इन परिणामों से नरक जाएंगे, इसको जानने से भी लाभ नहीं होता, क्योंकि वो परिणाम छूटते नहीं। देखा होगा आपने, बचपन से ही नरक के भय से हमें पाप करना छोड़ना सिखाया जाता है। पाप मत करो, नरक चले जाओगे। चिंटी मत मारो, नरक चले जाओगे। जीव मत मारो, नरक जाओगे। झूठ मत बोलो, एसेट्रा। लेकिन आपने देखा होगा, नरक जाने के बाद जान करके भी उन कारणों से बच नहीं पाते। अनुभव होंगे सबको, सबको स्वानुभव होगा। तो चरणानियों प्रधान टीकाओं से बंध नहीं रुकता, सामाजिक व्यवस्था बनती है। उपदेश प्रधानता से सामाजिक व्यवस्था बनती है। गलत भाव नहीं करो, शायद भी कहती गलत भाव मत करो। जरा हाथ खड़े करो, कौन के गलत भाव नहीं होती। चाहे हम करते नहीं है, होते हैं। आपको पता है, आप करते नहीं है, होते हैं। उस होते से ही तो बंद है, कुछ काम नहीं। आप ऐसे कहने से बस थोड़ी जाओगे, हम करते नहीं है, होते हैं। ये तो आपने द्रव्यान योग से सुन लिया, हम करता नहीं है, करता नहीं है। अरे करता नहीं है तो बंद तो होता है ना। जरा पढ़ो, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी मोहिनी आदि के बंधन कब तक है? सम्यक दृष्टि को भी है, मुनि दशा में भी है। अघातीय कर्मों का बंद, अघातीय कर्मों का आश्रय बंद, ईर्य पथाश्रय वहां भी है। 13वें कारणों को जानने से रोक थोड़ी सकते हो। ज्ञानावर्णी के बंद मुनिराजों को भी हो रहा है, भावलिंगियों को भी हो रहा है। माने चरणानियोग की प्रधानता से सामाजिक व्यवस्था बन सकती है, लेकिन बंद नहीं रुकता। एक पॉइंट पूरा हुआ, बंद नहीं रुकता। तो बंद कैसे रुकेगा? कि बंद की पद्धति घट के मिटने की है। सबसे पहले अनंतानुबंधी बंद घटेगा, घट के मिटेगा। अपन नहीं जानते, तुम्हें लाख पढ़ा दें साथ, तो भी तुम परिणाम नहीं रोक सकते। परिणाम ध्यान रखना, मैं फिर कह रहा हूं, करता नहीं है फिर भी बंद है। क्या कह रहा हूं? करता नहीं हूं फिर भी बंद है। अकर्ता कहने पर भी बंद है, अकर्ता अनुभवने पर भी बंद है।
क्योंकि बंद के लिए तेरे वर्तमान परिणाम चाहिए जो हो रहे हैं। भजन काय दे रहे हो रहे हैं। परिणाम तो गुणस्थान प्रमाण होते हैं, इसलिए बंद भी गुणस्थान प्रमाण होता है। करणानियों पढ़ो बंद स्थान, बंद स्थान अमुक अमुक गुणस्थान तक अमुक अमुक बंद होता है, अमुक अमुक गुणस्थान तक अमुक अमुक बंद होता है, लिखा था। होता है क्या है, करता है नहीं कह रहे, होता है। बंद स्थान, उदय स्थान, ये सब लिखे पढ़े कर्णन योग में। तो अनंतानुबंधी बंद से बचने का उपाय बताइए। अनंतानुबंधी बंद से बचने का उपाय, सबसे पहले आयु को समझो। आयु को पढ़ा रहे हैं, आयु को। आयु की बहुत सुंदर परिभाषा है, देह और आत्मा के एक क्षेत्र अवगाह रहने की समय को आयु कहते हैं। क्या कह रहे हैं, देह में आत्मा रहती है ये नहीं लिखा, देह में आत्मा रहती है आयु है नहीं, देह आत्मा में रहती है आत्मा देह में है नहीं, आत्मा देह को पकड़ के रखती है ऐसा नहीं, और आत्मा देह को पकड़ता है ऐसा नहीं। अत्यंत अभाव है। आहा क्या गजब है। लेकिन फिर भी अब सुनना सूक्ष्म बात, एक बात तो समझ गए, देह और आत्मा के एक क्षेत्र में रहने का नाम आयु। 50 साल रहेगी, 100 साल रहेगी, 10 साल रहेगी, 20 साल रहेगी, ऐसे है ना। एक क्षेत्र अवगाह में आपको पता है पेट के अंदर वायु है, उस वायु में भी आत्मा के प्रदेश है। श्वासोच्छ्वास में आत्मा के प्रदेश है, इसलिए वायु की दर्द होती है, वायु का भी दर्द होता है, वायुगोला उसका भी दर्द होता है। गैस का दर्द क्या है, ये आत्मा के प्रदेश क्योंकि उस गैस में भी है, तो निमित्त से उसका भी परिणाम जानने में आता है, वायु का भी ताकत जानने में आती है। पढ़ लेना, टोडरमल जी सामने लिखा है, वायु ना हो तो रक्त संचार ना हो, वायु नहीं हो तो उतार नहीं सकोगे, वायु ना हो तो रक्त संचार, मलमूत्र साफ नहीं होंगे, वायु के बिना मलमूत्र साफ नहीं होती। सारे बैग जितने बैग है बैग, वायु ना हो तो पिता ना बन सके। देखो एक एक इस वायु में भी आत्मा के प्रदेश है। हम जो प्रेशर देते हैं ना पेट साफ करने के लिए, वो प्रेशर वायु का है, वो वायु माने आत्मा के प्रदेश है। अब ये अपने समझ लिया, तो एक क्षेत्र अवगाह समय सीमा का नाम आयु। अब दूसरी बात अध्यात्म से, अध्यात्म से एक दूसरे में नहीं रहने पर भी दोनों की योग्यता ऐसी है कि एक साथ रहते हैं। अब योग्यता आत्मा के प्रदेशों की योग्यता ही ऐसी है कि इनके साथ रहना पड़ेगा, मरना चाहे कि नहीं मर पाओगे। मरना चाहते हो, कई बार 25-50 साल बीमार रहते लोग और रोज कामना करते इससे तो मर जाए मर जाए मर जाए। नारकी हमेशा मरना चाहता है, तुम्हें लगता हो कोई मरना नहीं चाहता, बड़ी बड़ी आयु चाहती। अशुभ आयु, ट्रेन से जीना चाहता है, मनुष्य जीना चाहता है, देव जीना चाहती है, और नारकी कोई जरूरी नहीं आयु कर्म को ज्यादा ही चाहती है। लोग आयु कर्म ज्यादा हो तो उतने दुखी होती। अब ये शुभ अशुभ तो स्थूल कथन हुआ, मनुष्य में भी अशुभ आयु है। तारतम्य भेद, वो भी तारतम्य भेद है। 3 मरना नहीं चाहते इसलिए शुभ, और वो मरना चाहता है इसलिए अशुभ। मनुष्यों में भी जो मरना चाहती है वो अशुभ आयु, ये हमसे सही नहीं जा रही। अब ऐसे कितने लोग होंगे अशुभ आयु वाले, समस्त मिथ्या दृष्टि अशुभ आयु वाले, कुछ को छोड़ दे बस। सम्यक सन्मुख वगैरह हैं, अच्छे हैं, उन्हें छोड़ दो। ऐसा ऐसी कैसी बातें कर दी, हम क्या मरना चाहती। जरा एक एक महिला से पूछो, पूरी जिंदगी सास के ताने सुन सुन के ऐसे लग जाए हे भगवान हे भगवान हे भगवान। ये किलब के जीना अशुभ आयु है। संकलेश में जीना, असाता में जीना एक अशुभ आयु है।
कैसे जिंदगी कटेगी, अब कैसे जिंदगी कटेगी, ये सो आदमी ऐसे कोई सुनत है नहीं है, सास सुनत नहीं है, ननद सुनत नहीं है, सबकी हाजिरी भरो, सबकी सेवा करो। मैंने इतना बुरी हालत है महिलाओं की, घोड़े को दौड़ना भी है और टोंचना भी है। मैंने जिस घोड़े से गाड़ी दौड़ा रहे हैं उसे टोंच है, अरे माने बहुओं की स्थिति, पुरुषों की स्थिति, महिलाओं की स्थिति, महिला माने बहुआ के लिए सास की स्थिति सब पे गुजरती है। समझ लो सास की उम्र हो गई, अब करते नहीं बनता, कहीं जा नहीं सकती, शरीर से असमर्थ है, बीमार है। अब उससे पूछो रहना इसी घर में, चाहे डांट के रोटी खिलाओ, चाहे डांट के दवाई कराओ, चाहे ताने मार के करो, चाहे उलायना दे के करो, टॉर्चिंग, जिसको टॉर्च करना कहते हैं, कुछ भी करो, रहना तो यही, क्या करे, कहाँ चली जाए। ऐसी कितनी महिलाएं पुरुष होंगे जो घुट घुट करके घर में भोजन करती हैं, दवाइयां खाती हैं, दूध चाय के लिए तरसते हैं, ऐसे कहते बेटा एक कप चाय दे दे बेटा। करोड़पति घरों की कह रहे हैं, गरीबों में तो बहुत अच्छी स्थिति, फिर भी हमने अभी सही कह रहे, गरीब लोगों में बड़े प्रेम देखे खाने पीने के मामले में, और नहीं है व्यवस्था कोई बात नहीं, जितनी होती है। हाँ समझ में आ रहे। तो अशुभ आयु कदम कदम पर, अब हमें ये सिखाना, इसमें वेद विज्ञान, अशुभ आयु बनाना अपने हाथ में है और शुभ आयु बनाना अपने हाथ में है। दुखी रहने वाले व्यक्ति एक आदमी की शिकायत 10 जगह करेंगे, मूर्ख है बिल्कुल, इनकी शिकायत इनसे भी कर दी, उनसे भी कर दी, उनसे भी कर दी, समाधान क्या मिल गया। ये है अशुभ आयु, घुट घुट के जीना, कैसे कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे आश्रम में, कैसे चलेगी दुनिया, कैसे रहेंगे घर में ससुराल में। लड़के इसी बात से तो भयाकुलित हैं, ससुराल में कैसे रहेंगे, हमें चटनी बाट कोई नहीं आती, क्यों आटा पीस लोगी, हमें आटा पीस कोई नहीं। अब आटे में वैसे नहीं, मशीन दबा बटन दबा नहीं आता। असल में इसमें धैर्य की परीक्षा है, 5 लीटर दूध तपाने में आधा घंटा लगता है, धैर्य से ही खड़े रहो, जलने नहीं पाए, जल नहीं पाए, उफल नहीं पाए, अब धैर्य चाहिए, 20 मिनट चाहिए। सामान्य गैस में, तेज गैस हो तो अलग है, तारते रहो, तारते रहो, दिखते रहो। दूध उफनता इसलिए कि इतना धैर्य नहीं, इतना लगा इतनी देर में भी तो कर लेंगे, इतनी देर में तो कर लेंगे, इतनी देर में यहाँ कर लेंगे। ये वायु है, वायु। जिन्हें मेडिटेशन सीखना हो, धैर्य सीखना, वे दूध तपाएं। भाई नियंत्रित पूजा करना भारी पड़ती है, ऐसा लगता है कब पूरी हो जाए, क्यों, क्यों, पेशेंस नहीं है। जल्दी क्यों पढ़ते हैं, पेशेंस नहीं है, धीरे से पढ़े। आप एक काम करो, हमने बताया था जलोठा गाता है, एक लाइन को 10 बार गाता है, फिर भी 10 बार मजा आता है। नए बाहर में नए नए मैंने एक ही लाइन को 10 बार गाता है पूरी तरह डूब और मुझे अच्छा लगता है। तो ऐसे इन शब्दों का आनंद लो, इसीलिए तो अपन बड़ा विधान नहीं कर रहे, 8 पूजा, एक पूजा कर रहे हैं। रोज तैयारी करो मानसिकता की, इस लाइन को कितनी बार गाएं, कैसे गाएंगे, कैसे करेंगे। लय ताल से गाओ, ज्यादा छंद मत पढ़ो, 5 पढ़ो, 6 पढ़ो, 4 पढ़ो, लय ताल से लो, क्लासिक। दुनिया याद रखेगी, अरे भैया क्या पूजा हुई। गाना नहीं, हमें कहते ना, गाना नहीं है, विधान करना है। गाते हुए रहे, देख लो सुनाई पड़ रहे होंगे, गा रहे हैं सब, गाने में क्या लगे यार। देखो मैंने कई गाने रेडियो में नहीं सुने, लेकिन पिक्चर देखने गए थे तो इतने अच्छे से गाया गया था, वो भाई याद हो गया, वो इतने अच्छे से डायलॉग बोला गया था, वो डायलॉग भाई याद हो गया, और जिंदगी भर के लिए इमेज बन गई, वो 50 साल पुरानी, 40 साल पुरानी, 30 साल पुरानी। गायन भी ऐसा होना चाहिए, एक पूजा एक करो, भले ही ऐसे करो, उतर जाए। एक गायन के जो तरीके ना क्लासिक, वो उतारने के लिए, आत्मसात करने के लिए महीनों पढ़ते हैं। आपको मालूम है शास्त्रीय संगीत में क्या दम है और उनमें क्या दम नहीं है। वेस्टर्न डूबते चले जाते हैं, सब भूल जाते हैं, शुद्ध बुद्ध मगन। भक्ति माने मग्नता, स्वरूप में मग्नता, लीनता, या तो उनकी स्वरूप में मग्नता या अपने स्वरूप में मग्नता। भक्ति कोई ये थोड़ी बस फट चलो हो गया। खैर सोचना अभी तो हमसे अपने हाथों में है अशुभ आयु। एक आदमी की शिकायत ऐसे करो
जिससे समाधान मिल जाए। 50 आदमी ने शिकायत करने समाधान थोड़ी मिल जाए। रहना संगे लेकिन लड़ लड़ के, रहना संगे लेकिन रो रो के, ऐसा जीवन भर रहना तो समाधान खोजो। 10 जगह बात करते तो क्या फायदा हो जाएगा। बिल्कुल कसम खा लो, जिन्हें यहाँ रहना है एक जगह से दूसरी जगह बात नहीं जानी चाहिए। और नहीं तो भाई बना हमें कर लेने, रो रो तरफ जिंदगी में कोई नहीं आएगा पहुंचने के लिए। बड़ी गंदी यार, सब लोग सुधारना ही है। तुम्हें कोई कुछ कहना हमसे कह दो, छुट्टी हो गई, फिर इनसे भी कही, उनसे भी कही, उनसे भी कही, उनसे भी। अशुभ आयु है जी, अब बता समझ में आती है आयु। हम तो इसलिए खुश हैं, मनुष्य आयु शुभ आयु है, मनुष्य आयु शुभ आयु। और सुनने वाला भी ऐसा ढोर होता है, बिल्कुल सही कह रही तुम सही कह रहे। बेबी मूर्ख दो ही मूर्ख। अरे सब अपना घर छोड़ के इसलिए नहीं आए, भगवान बनने आए हैं, दोष मिटाने आए। 99 बार अच्छा व्यवहार होता है, एक बार खराब व्यवहार भी होगा, उठने का भी दूर। रोज समझा रहे हैं, रोज बुराइयां भी होंगी, गलतियां भी होंगी, लेकिन ये क्या तरीका है, एक जगह समाधान होने के बाद भी 10 जगह कहना। सोच लेना बिल्कुल अच्छी तरह से। और सारे देश को कह रहे हैं भाई, घर घर में ये हालत है। पति से भी कह रही, अब पति ने कह दी ठीक है हम समाधान कर दें, हो जाए। फिर पीएफ भी कह दी, फिर फ्रेंड सर्कल में भी कह दी, फिर मंदिर में भी बैठी थी उन्हें भी कह दी। अब इनके घरों में आग नहीं लगेगी तो क्या होगा, और समाधि में आग लग रही है समझो। रोटी खाने का नाम आयु नहीं है, रोटी खाने का नाम आयु नहीं है, कोई समझो जरा। जहां आयु का है ना, आयु का एक प्राण भी अर्थ है। आयु प्राण है, प्राण है 10 प्राण। तो जरा चरणानी से देखो, अब चरणानी से टीका कर रहे हो, सुनो। मन बल अच्छा रखना प्राण है, वचन बल अच्छा रखना प्राण है, काय बल अच्छा रखना प्राण है, 5 इंद्रियां अच्छी रखना प्राण है, 8 हो गए। और आयु और श्वासोच्छ्वास, अब 10 प्राणों का अच्छा रहना स्वायु है। हम सोचते ही नहीं कभी, है ना, क्या मिल जाता, गुटर 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 रोती रहो, फिर थोड़ा से होते थूक गया है, थोड़ा सा वहां थूक गया है। भेद विज्ञान करने में शक्ति नहीं लगा रहे, इसका मतलब समाधि की सत्यानाश है, हत्या है। अपनी बात खुद सॉल्व नहीं करना, फिर दूसरों में भी उलझा देना, फिर 10 जनों में फैला देना, इस समाधि की हत्या है। ये समाधि बसदी है, लेकिन समाधि नहीं होगी। समाधि समुद्रण में नहीं होती, जंगल में नहीं होती। 10 प्राण सही रखो, मन बल ऐसा हो, अरे कोई कितनी बुराई कर ले मजा आएगा, ये है मन बल। एक काम करो, पुराण उठा के देखो, उठा लो पुराण, जिन्हें आप महापुरुष कहते हैं उनका मन बल देखो। जैसी घटना पे तुम विचलित हो जाते हैं, देखो मन बल देखना है श्री सुदर्शन का, देखो तन बल देखना है पार्श्वनाथ भगवान का, देखो। हालांकि श्री सुदर्शन का भी देख सकते हो। जय तन बल, जिसके आगे तन बल धन बल, तृणवत तो सारे मुझे स्वामी उस बल की दरकार। कैसे कैसे इतने, मैंने इतने छुई मुई से हो गए, ऐसे उंगली दिखा देगा मैं, तो उंगली नहीं दिखाने तो वही सिद्धालय में चले जा। क्या कह रही, अनंत भगवान को भी माँ बच्चों को दिखा दी, बेटा ये महावीर भगवान। आपको पता है लोग में कई बार उंगली दिखाना अच्छा नहीं मानते, उंगली मत दिखा ऐसे कहते हैं। कई बार पेड़ वगैरह होते हैं, वो क्या कहते हैं, उनके बारे में ऐसे करके दिखा ऐसे करें, उंगली नहीं दिखा। हाँ, मतलब वृक्षों को कहीं नजर लग जाती है, ऐसे बहुत सारी बातें, ऐसे नहीं कहो। अरे अनंत भगवान को भी ऐसे, बेटा महावीर भगवान है, क्या कर रहे तुम, इतने में तो पार ही चढ़ गए। कहा है तुम्हारा मन बल, और कहा है वचन बल, और कहा है काय बल। सही कह रहे, इच्छा तो बहुत हो रही कहानी बनाने की, 10 बल समझ में तो आए, 10 बल है क्या, अरे करें क्या, लिखने का मूड ही नहीं रहा, क्षणिक विचार आते चले जाते हैं, लिखने का विकल्प ही नहीं हो रहा। एक कहानी पढ़ने का मन बल होता क्या है, वचन बल होता क्या है, काय बल होता क्या है, आयु क्या होती है, श्वासोच्छ्वास क्या होती है। बीमारियों की मूल जड़ है श्वासोच्छ्वास नाम का प्राण कमजोर है। श्वासोच्छ्वास फिल्टर का काम करता है बॉडी का,
फेफड़ों का, खून का, जिनकी खून की सफाई नहीं होती उनकी टॉक्सिन में पे निकलती है। बिल्कुल सही कहा। कितनी प्राणायाम कर लो, अगर दुखी नहीं होंगे, थोड़ा थोड़ी बीमारी नहीं। कितनी सरल बात है, श्वासोच्छ्वास प्राण को कोई समझते ही नहीं। अब वहां ये जैनोपैथी में ये है, श्वासोच्छ्वास एक प्राण है, 10 प्राण एक प्राण है। आचार्य ने कितनी कृपा करके लिखी है बात, 10 प्राण। हम एक आयु को ही मान लेते हैं और मर मर के जी रहे, हे भगवान मरना जाए, हे भगवान मरना जाए। और बड़े गर्व से कहते बेटा 90 साल के हो गए। कहा हुए 90 साल के, रो रो के जी रहे। समझ में आ गया कुछ? 10 प्राणों की बात समझो। अब अभी एक एक प्राण समझेंगे तो अभी तो समय लग जाएगा, इसलिए अभी नहीं समझा। लेकिन लगा ना, चर्चा कर, तो वार्ता करो। मैंने बोलते ऐसा होगा, मन बन जाए पहाड़ मुझे, क्या बन जाए? तो भी कभी निराश निगोड़ी, गाने के लिए ये फटके न पावे द्वार, निराश ही नहीं आए। बुराई करने वाला देख के कहे अच्छा तुमने सही किया, हमें पहले ही पता था तुम ऐसे ही करोगे। अब बुरा लगे। एक काम करो, हम चिट्ठी लिख दे रहे, बुराई कर उसे दे दे रहे एजेंसी, करो। जब अलाउड कर दे करो, जब वो मना करें तो जरूर करेंगे। अलाउड जाओ। एक काम करो, जिन्हें बुराई करना है हमारे पास किया करो। अरे कब भगवान देखो, इतनी देर क्यों खराब करना, 2 मिनट भी क्यों बर्बाद? आपको नहीं मालूम, एक एक समय में केवल ज्ञान खो रहे हो, एक एक समय में सम्यक दर्शन खो रहे हो, विशुद्धि खो रहे हो। जो लोग तीर का निशाना लगाते हैं बीबी कथा सुनते भी नहीं और करते भी नहीं है। जो प्रैक्टिस में भी, प्रैक्टिस में कह रहा हूँ, प्रैक्टिस जो प्रैक्टिस करते हैं तीर चलाने की, ऐसे नहीं जाओ क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या हुआ। अच्छा, एक सामने से आ जाते हैं। जिंदगी को युद्ध समझो। एक एक समय में रत्नत्रय खो रहे हो, विशुद्धि खो रहे हो, केवल ज्ञान खो रहे हो। क्या 6 महीना 8 समय में 608 जीव मोक्ष गए, 2 दिन में कितने जीव मोक्ष गए? 3 है ना, 3 लगभग। 2 दिन में 3 जीव, अपन एवरेज करती है 3 हो गए, ठीक। आपने 2 दिन में 3 दिन 3 जीव तो मोक्ष ही चले गए, और हम अभी खड़ी बातें का ठिकाना नहीं है अभी। काय की पूजा पाठ, काय का व्रत, बात जब विशुद्धि नहीं हुए तो ध्यान रखना, पूजा क्रिया का नाम नहीं है, मन बल, वचन बल, काय बल बढ़ाने की चीज है। ये तुम गायन अच्छे से नहीं करते ना, तो श्वासोच्छ्वास प्राण कमजोर है। जैसे मैं हूं, मेरा श्वासोच्छ्वास प्राण कमजोर है, मैं गायन इसलिए नहीं करता जानबूझ करके कि इसमें खींचना पड़ता है, और मैं एक लाइन खींच दूंगा। अब तो बहुत रियाज की चीज है वो, एक दिन की चीज नहीं है। मैं एक दिन भी खींच दूं पूरा गला दुखने लगे, थक जाती है। अब रोज इसलिए जानबूझ गाते ही नहीं। अब या फिर हम रोज गाएं, रियाज करें उसकी, तो उसकी ताकत बढ़े। इसलिए हम दूसरे काम करते हैं, पहाड़ों पे चढ़ना, मेहनत के काम, उठना चढ़ना उतरना, वजन उठाना, इससे भी श्वासोच्छ्वास प्राण अच्छे रहते। आप हाँपोगे चढ़ते हुए, तो हाँपने से श्वासोच्छ्वास प्राण रिकवर हो रहा है। आप वजन लेके चढ़ोगे तो हाँपोगे, फेफड़े मेहनत कर रही है तो ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे, और ये ऑक्सीजन ब्लड में घुलती है और ब्लड साफ होता है, पसीना आता है, सब साफ हो जाता है। आप रोज पसीना बहा लो 1 घंटा रोज, क्या मजाल कोई बीमारी हो जाए। अब कैंसर इसलिए हो रहा है कि जब बीमार होते हैं तो और श्वासोच्छ्वास कमजोर, बीमार तो पहले ही है, हिलो नहीं, पड़े रहो, पड़े अब मरे नहीं तो क्या होगा। हम उल्टा करते हैं, बीमार आदमी कहते हैं मेहनत करो। बच्चियों की बीमारी की मूल जड़ है माँ बाप के साथ काम नहीं करना, सेवा नहीं करना, काम नहीं करना, काम नहीं सीखना। अब माँ तो मजबूर है बेचारी, बच्चे नहीं माँ सहयोग करे तो भी उन्हें तो घर चलाना, ये तो करती। इसीलिए हम कहते हैं काम खूब करो, काम करो, काम के पीछे कुछ छिपा हुआ है। क्यों? फिर एलोपैथी खाओ और फिर दवाइयां खाओ, फिर रोते रहो, फिर और कितनी दवाई खा लो फिर भी उठ तो नहीं सकते, दौड़ तो नहीं सकते, चल तो नहीं सकते, दर्द बना रहेगा। ऐसी दवाई खा के जिंदा रहने से तो मौत अच्छी। तो 10 प्राण समझ में आयु है। अब इसमें एक बहुत अच्छी लाइन आई थी पढ़ी हो आयु वाले में, कि विश्व के समस्त बंधनों से प्रबल बंधन है, ऐसा लिखा है। विश्व के
जैसे रस्सी का बंधन है, कट जाएगी। लोहे के बंधन है, काटा तो कट ही जाएंगे। और भी कोई बंधन होगा तो छूट जाएगा। शादी का बंधन भी छूट छटा जाएगा। सारे बंधन छूट सकते हैं, लेकिन आयु ऐसा प्रबल बंधन है कि चाहे रो, चाहे गाओ, चाहे हंसो, चाहे सड़ सड़ के जियो, कितनी भी बीमारियां हो जाएं, हिल तक नहीं सकते आदमी। देखिए ना, एक वैज्ञानिक था, केवल इतना ही जिंदा था और इतने से नीचे का डेड था, जो भी नाम। तो दिमाग बहुत चलता था उसका, बहुत दिमाग चलता था। उसने बहुत आविष्कार की, जो कुछ करा, शोध खोज बहुत करी। मैंने देखो इतना डेड होने के बाद, और 3-3 शादियां भी हो गई उसकी इतने डेड में भी, और तलाक भी हो गई। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे। हमारा मतलब ये है, दिमाग चलाने से, इससे कराने से नहीं, वेद विज्ञान से सुखी होती। समझ आ रहा है? कभी भी ये निदान मत करो, मर पच करके काम करूंगा, मर पच करके धर्म की प्रभाव न करूंगा, मर पच करके। बेटा मर ही जाओगे। नहीं नहीं, केवल एक जगह लिखिए, मर पच कर आत्म आराधना करो। मर पच करके भेद विज्ञान करो। आत्म आराधना तो कर भी आई, लेकिन समझत नहीं है। आत्म आराधना इजिकल टू भेद विज्ञान। मर पच करके करें, कोई बुराई करेगा हम नहीं रोएंगे, नहीं रोएंगे, नहीं रोएंगे, नहीं रोएंगे। एक्चुअली बुरा देखने का चश्मा है मिथ्या दृष्टि का। ये नहीं समझ में आता काहे के लिए आया, कोई रो भी आए तुम्हें, रोला भी आए, डांटने आए तुम्हें। आज हम एक होमवर्क दे रहे, किस किस को कौन सा काम कठिन लगता है और नहीं करना चाहते, लिस्ट बना के दो। जिंदगी में सारे काम आना चाहिए। मैं इसलिए सुखी हूं, 100% इंडिपेंडेंट हूं। 100% हर काम आता है। चक्की साफ करना भी आता है, सिलाई मशीन सुधारना भी आता है, लाइट करना भी आता है, सब। इसीलिए हम इन बच्चों को लगाए हुए हैं। अविरल हमारी लाइट का पूरा काम अनुभव में आता जा रहा है। अभी कलकत्ता गए तो हॉस्पिटल का ज्ञान हो गया, एक एक चीज का पता होना चाहिए। एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अरे घबराई कब आए, फोन कर देते, चलो इधर से इधर। हर चीज का अनुभव होना चाहिए जीवन, और नहीं तो घबराते रहो, याचना करते रहो, रोते रहो बैठे बैठे। फिर कह रहे एक एक समय युद्ध के तीर की तरह है, आपका समय जा रहा है। 10-20 साल हाथ में है तुम्हारे, रो लो चाहे हंस लो, कसम खा लो बिल्कुल नहीं रोएंगे। सब आयु बनाओ, ये कह रहे। देखो आयु तो आयु है, ये तो उपचार से सुबह सुबह है। नहीं न कोई तकलीफ नहीं, शुभ आयु अशुभ आयु ये तो उपचार है, उपचार है। तुम नहीं रोगे। देखो एक नाम सुना है, एक भाव मरण, एक द्रव्य मरण। तो इसका उल्टा कर दे, द्रव्यायु और भावायु। ठीक है, द्रव्य और भाव। अब इसको उधर से और जोड़ो। एक वो तुमने सुना है, द्रव्य से मनुष्य और भावों से नारकी। सुना है, द्रव्य से मनुष्य और भावों से नारकी। अरे तुम द्रव्य से मनुष्य होने पर भी किड़किड़ किड़किड़ रो रो नारकी यहाँ से जी रहे, इधर से उधर भिड़ाना तो असुर जाति के देव जैसे जी रहे लोग। उपमा अलंकार कहते हैं, उपमा अलंकार, ये तो ये देवता है, तो देवता कैसे उपमा दोगे आप भैया? इनका रहना और नहीं रहना कभी पता ही नहीं लगता, इतने शांत है। झगड़ा हो जाए तो शांत है, कुछ बात है, इन्हें कोई मतलब, बड़े प्रेम से रहते हैं। रोज लड़ जाए, ये तो सांप है, सांप। शेर है, शेर। कुत्ता है बिल्कुल। ये गाली निकली है, कहीं से निकली गाली है, ज्यादा चिल्ला चौंट करे, बोले बहुत कुत्ता कहेंगे, कमीना। अभी ये सब आएगा, ये सब भावों को देखकर। एक बार अच्छे आदमी से कमीना कह के बता दो, शांत रहने वाले व्यक्ति को कुत्ता कह के बोल के दे, हिम्मत हो तो बोल के। अब लोग कह रहे हैं हमें गालियां दे रहे हैं। गालियां नहीं दे रहे, तो ये बता रहा है कि तेरा भाव जीवन, तेरी भाव आयु, तेरी भाव गति कौन सी है। कुछ समझ में आया कुछ? अब तो उसे कह रहे हैं हमें बुराई कर, अरे बुराई नहीं कर रहा, तुम्हें तुम्हारा दर्पण दिखा है। और एक फिर वेद विज्ञान की एक कदम और, तुम्हारी क्षणिक उपमा बता रहा है
त्रिकाली उपमा नहीं बता रहा, त्रिकाल तो तुम भगवान हो, लेकिन इस समय तुम कुत्ता जैसे घूम रहे हो। त्रिकाली की तो कोई बुराई नहीं, त्रिकाली की तो कोई बुराई नहीं करता है, तुम भगवान हो, त्रिकाल गायक हो, आत्मा हो, लेकिन इस समय तुम बिल्कुल कुत्ता जैसे हो। आजकल तो तुम बिल्कुल नारकी हो। देखो ये उपमा कोई देता नहीं है, तुम्हारे उदय में मिलती है, कोई नहीं देता। फिर कह रही जैसे पत्नी बहुत परेशान हो जाए तो फिर वो कहीं ना कहीं से एक उपमा अलंकार तलाश ही लेती है। भैया पैसा खर्च करने के नाम पर जो समझो इतनी संपत्ति है लेकिन सांप बने बैठे, सुनी होगी ऐसी अब ये आई कहां से? परिणामों का सामने मिला दिया। कंफ्यूज मक्खी चूस, बिल्कुल भैया कहाँ मजाए तो पैसा छूट जाए। अब निकली कहां से? तेरे भाव का दर्पण है। लोग तुझे गालियां देते हैं, निंदा करते हैं, बुराइयां करते हैं, जो भी करते हैं, प्रशंसा करते हैं, वो तेरे भावों का दर्पण है। आप तुमसे कह रहे सब जो समझदार है उनसे कह रहे, बेवकूफों से कछु नहीं कह रहे, समझदारों से कह रहे अरे नागिन के साथ कैसे रहोगे जी सोचो, डाकन के संग कैसे रहोगे जी सोचो, डाकू के संग कैसे रहोगे सोचो, क्योंकि तुम्हारा मन बल बड़ा ना है, इसमें तो भागने की व्यवस्था नहीं है। क्या लिखा है ग्रंथ में? बिना दिए नहीं छोटी। आयु कर्म कैसा प्रबल बंधन है, भागने की तो आपको पता है बाहर में भी जिनके नियोग है ना वे बंधे हैं, वे भी नहीं छूटेंगे पूरे जीवन। बेटा नहीं बदलेगा, आयु नहीं बदलेगी, मैंने बेटा नहीं बदलेगा, बहू नहीं बदलेगी, सास नहीं बदलेगी, अब रहना इनके बीच में है तो मन बल पक्का करो, भेद विज्ञान करेगा। पंडित साहब की अच्छी भाषा बोलो, चाहे जैसा जगत परिणमे, इष्ट अनिष्ट विकल्प न हो। ये है मन बल। लिखो मन बल के ऊपर, वचन बल के ऊपर, काय बल के ऊपर 10 प्राणों को खोज करो, रिसर्च करो। एक्चुअली 10 प्राणों पे सही बताएं, सोचती करके छोड़ दिए छठी। अब आयु में ऐसी टीका चाहिए पूरी, ऐसी पूरी टीका चाहिए, सांगोपांग, चारों अनुयुक्त सम्मत। हम तो कह रहे हैं ये 2-4 लोग इसमें लग जाओ, इसलिए पढ़ा रहे तुम लोग ही करोगे भविष्य, हम तो क्या करें, बता सकते हैं और तो क्या कह सकते हैं। हाँ हाँ, ये है मन बल। कोई क्या कहेगा, क्यों कहेगा, किससे कहेगा, लिखो ना क्या कहेगा, किससे कहेगा, क्यों कहेगा। हमें तो आज तक किसी ने गलत नहीं किया। हम माने ध्रुव और पर्याय से तो कहना ही चाहिए, उसमें कौन सी बात है, पर्याय से तो कहना ही चाहिए। हम का पर्याय यदि गलत है तो गलत ही कहोगे, अच्छी होगी तो अच्छी कहोगे। और सुनोगे थोड़ी, अच्छे अलंकार भी अच्छी नहीं है, उपमाएं अच्छी भी अच्छी नहीं है। नहीं समझ में आई? देखो तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी, अभी तुम मुनि बन जा, हम तुमसे प्रतिमाधारी करें तो कैसा लगेगा? उपमा तो अच्छी है ना, कोई खराब तो नहीं है। पहले हम प्रतिमाधारी सुन के खुश होते थे और अब बड़े पद में चले गए, अब प्रतिमा ही सुनने में बुरा लगने लगा। इसका मतलब मुनि कहलाना भी बुरा ही है, ध्रुव तो ध्रुव है अनंत कहलाना भी अच्छा नहीं। लो अब तुम उधर रो रहे थे, हम तो इधर कह रहे, तुमको इस शरीर की उपमा से परेशान, वाणी की उपमा से परेशान, उसकी हम तो कह रहे आत्मा की निर्मल पर्याय भी। इसीलिए उसमें लिखा है नहीं अप्रमत्त, प्रमत्त नहीं, अप्रमत्त नहीं, प्रमत्त नहीं। अब प्रमत्त प्रमत्त दो ही तो उपमाएं हैं, 6 गुण स्थान तक प्रमत्त की, आगे की सारी अप्रमत्त, तो अभी हम बे नहीं है, तो अभी हम बे नहीं है। ले हम तो अच्छी उपमा को भी पसंद नहीं कर रहे, तुम खराब उपमा को से परेशान हो। अभी भी हम ये सुनना चाह रहे तुम अच्छे आदमी हो, तो तुम्हें गाली नहीं लगती अच्छे आदमी हो? भगवान का अनुभव करा होता तो अच्छे आदमी सुनना गाली लगती। एक बार हम एक जगह विधान में गए, कार्यक्रम में गए, तो अब जगह ऐसी मिली वो त्रिकोण, इस कमरे से भी छोटा त्रिकोण जैसा ऐसी जगह थी, ठीक है ठहर गए। एक ब्रह्मचारी भाई आया, ये जगह आपके लायक नहीं। तो हम हमारे लायक कहाँ है जगह हमारे लायक जगह कहाँ है? इस विश्व में तो हमारे लायक कोई जगह नहीं। मैंने हमें क्या लगता है ऐसा नहीं वैसा मिल जाता, इधर नहीं उधर हो जाता, क्या हो जाता उसमें, क्यों बड़े कमरे में क्या हो जाता है, रहना है सोना है, 2 दिन चले गए, छुट्टी हो गई 4 दिन,
क्या फर्क पड़ गया? हमने कहा जरा सोचो, मुहिराज बसती गांव में रहती और इतनी सी भी कंप्लेंट नहीं किया, झाड़ू तक नहीं करी कोई ने, पर जाले भी नहीं उतारी, और जो चमगादड़ है और सफाई नहीं, गंदगी है। इसका नाम है बसती का, इसका नाम है शून्यागार। शून्यागार माने जहाँ कोई है ही नहीं, सफाई करे कौन? विमोचित आवास। अब इसकी तैयारी कब करोगे? अभी तो लड़ाई झगड़ा हो जाए, हाँ कमरा, हाँ कमरा, तुम कमरा के लायक नहीं हो, कमरा तुम्हारे लायक नहीं है। मैंने उस समझ से कहा था भैया से, मैं चाहता भी नहीं हूं कि इस विश्व में मेरे लायक कोई कमरा हो, मैं इसके लायक बन जाऊं, नहीं समझ में, किसी कमरे के लायक बन जाऊं, मैंने चाह पुण्य भी नहीं बांधना मुझे, समझ आए? अब अच्छी सोचोगी तो अब कौन दुखी करेगा बता? अभी दुखी दुखी होने का नेचर होता है, मैं फिर कह रहा हूँ मिथ्या दृष्टि का नेचर दुखी होने का होता है। खुद तो आगे सो गए, हमें पीछे सो आ जाओ, खुद ने अपने कपड़ा इतने डांट दिए, हमारे कपड़े काटे, ले रोते इतना पैसा नहीं है, इनके सूख जाएंगे फिर अपन डाल लेंगे। अरे कपड़ा तो सूख ही जाएंगे, कर्म सुखाओ। कितनी हल्की सोच है। रोने वाला आदमी 24 घंटे, हमें मालूम है 24 घंटा उपेक्षा करे, पहले दूध होने था, बाद में हमें था, ये लो यहाँ भी दिक्कत है। जैसे 2 गिलास लगे तुम दोगे ना, हमने पहले इनमें डाल, देखा भाई साहब हर बार लड्डू इन्हें पहले दे, दूध इन्हें पहले दे, पानी मांगे तो पहले उनकी तरफ दौड़ेंगे, जो कितनी पार्सलिटी है। हम समझ गए तो मिथ्या दृष्टि वो भयंकर। भाई जब तुम्हें सोचना ही है ना, अब तुम्हारा एक घड़ा उल्टा, इसको कहते हैं एक घड़ा उल्टा तो सारे घड़े उल्टे। हम दिन भर में एक बार भी नहीं सोच पाते इस समय कितना अच्छा बोल रहे हैं। आपने देखा खराब लोग ऐसे होते हैं, अच्छा बोलने पर भी कहते देखो तुम सबके सामने अच्छे बोल रहे, भी तुम सबके सामने ऊपर ऊपर से अच्छे बोल रहे, अंदर तो जहर हम जाना। बहुत बढ़िया, केवल ज्ञानी की तरह प्रदेश में झांकते थे। मिथ्या दृष्टि में क्या होगा भगवान ही माने। 24 घंटे में जो अच्छा व्यवहार करते थे तो भी अच्छा। हमने कहा, एक बहू से कहा तुम्हारी सास, हमने उनसे पूछा था कोई तकलीफ है बताओ, पता है तो क्यों उन्होंने तुम्हारे बच्चे के कपड़े धोए थे और तुम कह रहे हो इससे काम नहीं करती, तुम्हारे बच्चों की सेवा नहीं करती, तो करता तो कौन हमारे इलाज करो, उन्हें अपने नाती के इलाज करो। और ये मारे जो अच्छा काम करो तो नाती से कर ले। हमने क्यों तुम्हारे मन नहीं लग रहा था, स्वाद अच्छा नहीं था, जब बच्चा का जन्म हुआ था तो मम्मी ने खिचड़ी बनाए खिलाई थी, तो कौन हमारे इलाज बनाए थे, सबके इलाज बनाए थे, वहां में समय दे रहे। मैंने अच्छा काम दिख ही नहीं रहा। बड़ी बंदगी होती है, बड़ी है। अब तुम तो ये समझ लो भैया जो जैसा है वो नहीं बदलेगा, मिथ्या दृष्टि रहेगा, अपन कल्याण करके भाग लो। अपन चक्कर में मत पड़ो, कौन शिकायत कर रहा है, कौन रो रहा है, कौन गा रहा है, कौन हंस रहा है, ये तो रोना चलेगा, मिथ्या दृष्टि बने रहेंगे, फिर सब रोते रहेंगे, अपन तो मजा करो। और हम तो दूसरों को सलाह दे रहे हैं ऐसे दुखियों से मिलो मत, क्यों दुखी दुख में निमित्त होती। पाप अपना टाइम खराब है, कान डस्टबिन है, दिन भर को लाके थूक गए, दिन भर की सुना गई तो थूक गए, हल्के हो गए। हल्के होने की ऐसी गंदी आदत में निगोज जाओगे। हल्का होना ऐसे नहीं सीखो, वेद विज्ञान से भगवान आत्मा को भगवान आत्मा देख के हल्के हो। निर्भर आत्मा, आत्मा के लिए एक शब्द है निर्भर। आत्मा भार रहित है, आत्मा में भार नहीं है, परमाणु में भार है, आत्मनिर्भर क्या 24 घंटे हंस सको, कितना समय ले जाओ इस हंसने में। मैं फिर कह रहा हूँ दृष्टि खराब है, कोई खराब नहीं है, 1000 बार कह दिया उदय है भाई, बंद स्थान है, उदय स्थान है, तुम काहे गुरु रे, आज यहाँ से बोल रहे हो, आज यहाँ से बोल दो, आज यहाँ से खाना दो, आज यहाँ से दे दो, फिर कह रहे भैया, और फिर कह रहे अभी भी हम कह देंगे लाघवाद ये चीज नहीं मिटेगी, सम्यक दृष्टि अपना कल्याण करके जाएंगे और मिथ्या दृष्टि यहीं रह जाएंगे। मैं दिन भर खुटखुटे ही करते रहेगा, तो भी याद है क्या। हमने तो ऐसे लोग बहुत देखे, बहुत ही देखे, थोड़े नहीं बहुत देखे लोग। फिर वो क्या कहता है अराउंड फिगर, उसमें बदनाम करते हैं अमायन खराब है। अमायन खराब नहीं है भाई साहब, चौथे काल का कल्प वृक्ष है, पंचम काल का।
कल्प वृक्ष है, एक ज्ञानी अपना कल्याण करके चले गए, तुम मूर्ख रोते ही रहे, तुम देखते ही रह गए सारे के सारे। उन्हें गुस्सा बहुत आया, ऐसे बहुत कर, वे ऐसे कर, वे ऐसे कर, उनके अंदर कोई नहीं रह पाओ ढंग से, ऐसी ऐसी कल्पना वाले लोग। फिर समझ लो बेटा, जिन्हें तुम्हें ये दुनिया ऐसे ही चलेगी, तुम अपना कल्याण करना। और मैंने पहले कई बार पढ़ा है, इनके 10 भाव, इनके 20 भाव, इनके 30 भाव, इनके 40, फिर एक से परिणाम कैसे हो जाएंगे? तो तुम करते रहो। मुझे सही बताऊं, मुझे तो जितनी देर कहना उतनी देर कह के छुट्टी पाता हूँ, इसके बाद तो एकदम जानो, तुम लाख का गलत है, बने गलत करते हमें खा लें। 2-4 दिन पहले पढ़ाया था आपको, सम्यक दृष्टि अपनी पतित परिणति की भी खेद नहीं करती। कितनी कठिन बात है। अपनी खराब परिणति का भी खेद नहीं करते और अच्छी परिणामों की प्रसन्नता नहीं करते, क्योंकि उन्हें मालूम है योग्यता प्रमाण हुई उसमें हम कर। और दूसरों के मामले में भी खेद खिन्न नहीं होती, प्रसन्न नहीं होती। बड़ा बड़ा विज्ञान सवाल है, बहुत पुरुषार्थ है। अब बोलो आयु कर्म से ऐसे समझो भाई, बोलो भाई मजबूरी में बोलने की ताकत ही नहीं मिलेगी तो त्रियंच आयु बन जाएगी, कैसे रहोगे यार? सोचो। पढ़ना है तो पढ़ लो, हीरा मोती नाम की कहानी, मुंशी प्रेमचंद जी ने हीरा मोती नाम की कहानी लिखी, पढ़ो। और बेल की आत्मकथा है। एक बेल पर क्या गुजरती है, बुखार होने पर भी माल लाद करके गांव में जा रहा है मंडी, और उस मंडी में पानी की व्यवस्था नहीं है, धूप की व्यवस्था है, छाया की व्यवस्था नहीं, पशुओं के लिए खाने के लिए चारे की व्यवस्था नहीं, कैसे पहुंचाना जरूरी है, और माल बहुत है तो ओवरलोड कर दिया और भागे जा रहा, अब बेचारा पूरे रास्ते हाँफ रहा, पूरे हाथ पैर में दर्द हो रहा, पूरे में बुखार चढ़ रहा है उसको बेचारे को। भाले अब भाई जाके अभी पानी पीने नहीं मिला, घास सूखी रख दी सीधी खा। ऐसी पीड़ा लिखी है हीरा मोती नाम की कहानी में, त्रियंच गति के दुख पता लगे तुमको। क्यों? अपना पुण्य का उदय, इतना पुण्य का उदय है, हम क्या कहते हैं आपको, 99% से भी ज्यादा। सब बढ़िया साधारण भी है, जोरदार, लेकिन फिर भी पता नहीं। करो भाई, हम क्या करें, अपने अपने कर्म बंद करो, हम तो मस्त रहेंगे, छुट्टी यार। क्या एक दुखी आदमी चारों दुखी और पकड़ लेता है, एक ग्रुप बना लेता है, बेबी दुखी, बेबी दुखी, बेबी दुखी, बेबी कह रही थी, बेबी कह रही थी, बेबी कह रही थी, मरो जाओ, बना लो 10-50 का ग्रुप, निगो चले जाना शांति से, मोक्ष न जाने पाओगे। पूरे देश को कह रहे हैं आपत है। अरे अच्छी बात है, करो भाई, आज कितनी अच्छी बात करी, आज कितनी अच्छी हमारी समझ से स्वर्ग में ये सारे प्रयोग हैं, समझ से स्वर्ग कहानी का किताब में सारे प्रयोग हैं। आगे ठीक है, जिसका भाग्य वो क्या कर सकता, जिसके साथ जीवन भर रहना, रास्ता यहां से निकालो कि कैसे रहे। सही में देखो क्या कह रहे हैं, तुम लोग समझोगे नहीं समझोगे, नेता लोग हैं, नेता लोग बताओ, ध्रुव विरोधी, और जब सरकार बनाना थी तो कैसे मिल गए? 24-25 पार्टियां बीजेपी से नहीं जीत पा रही अकेले अकेले, तो सब एक हो गई, और सब ध्रुव विरोधी हैं, एक दूसरे खावे तैयार है। हाँ बिल्कुल, एकदम घने शत्रु एक दूसरे के, लेकिन पुरानी सारी बातें भूल गए कि इन्होंने हमें जेल पहुंचाया तो, कि हमें फला करा तो, कि उन्हें ऐसा करा तो, यार क्यों मिल गई? तृणमूल कांग्रेस के सांसद और विधायक और ये सब, ये अब काबू इजीली 1 सेकंड में उधर हो गए। क्यों हो गए? क्या उन्हें मालूम है एक एक को जेल हो जाएगी अभी, एक एक के बिजनेस रुक जाएंगे अभी, लेने देने पड़ जाएंगे। अब सब ऐसे हो गए, जो कभी मरने मारने पे उतरे थे ऐसे हो गए सब। क्यों? मैं इसलिए कह रहा हूं, तुम लोग पढ़ते नहीं हो, पैसे के लिए, व्यापार के लिए तुम कुत्ता को नमस्कार कर लोगे, गधे को। पंडित साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, भक्त पड़ जाता है तो गधे को नमस्कार कर लेती, बाप बना लेती, और मतलब नहीं निकले हैं तो बाप को भी गधा समझती। मैंने अब भी थोड़े प्रयोजन सिद्ध करने के लिए हम एक दूसरे को झुक जाएंगे, पंचेंद्रियों के लिए, व्यापार के लिए, लेकिन आत्म कल्याण के लिए नहीं रुकेंगे। तुम्हें कौन ने कह दिया सबको सुधारो? सब बीमार है, हमें पता है कितने बीमार है, तुम क्यों सुधार रहे?
नहीं इतनी सी बीमारी नहीं हो तो खूब अच्छी हो जाए, इतनी तुम गुरु हो। आप अपना नहीं देख रहे, अपने परिणाम नहीं देख रहे, सब एक दूसरे गुरु बने फिर रहे। बिल्कुल सही। बिल्कुल बहुत मुसीबत है मिथ्या दृष्टियों का बड़ा काम। अपन कहते हैं गुरु के गुरु नहीं बनना, मिथ्या दृष्टि गुरु के गुरु होती। हॉस्पिटल में कोई किसी की चिंता करता है? रात भर खांसत रहे भैया, और नर्स नहीं आई, हम ही चले जा रहे उनकी नर्स की जगह, कोई इंजेक्शन नहीं दे रहा, हम ही ठोक दे रहे। वही बाढ़ में 100 बीमार है, डॉक्टर है, सब धैर्य रखो, धैर्य, समय से इलाज होगा, डॉक्टर आएगा, समय से आएगा, नर्स आएगी, टाइम से आएगी। अरे वो बहुत बिलख रही थी, हमसे देखो नहीं, हमने वो गलत दबा दो, ऑपरेशन कर दो। बिल्कुल ऐसी हो रही है। परस्पर गुरु का करना अपने। आप केवल अपने अपने लक्ष्य से जियो, किसी के लक्ष्य से मत जियो। हमने कई बार कह दी, किसी को बुरा लगा तो उसकी जिम्मेदारी वो सही करे। तुम कहा उसे समझा रहे, नहीं तुम सही हो, बे गलत है। मां मूर्खता है, जिसको बुरा लग रहा है वो सही करे ना, खुद में सुधार करे, दूसरे से पूछे हम कैसे सोचे। एक लाइन की मार के, फिर एक लाइन का, जिसे भी बुरा लग रहा है दूसरे से मत कहो, जिससे बुरा लग रहा है उससे क्या, हमें बहुत बुरा लग रहा है, धीरे धीरे दिल जीत लो, बात सही हो जाएगी। कोई आदमी किसी को बुरा क्यों लगता है? आपके प्रमाद की वजह से, लापरवाही की वजह से, बुराइयां करने की वजह से। क्योंकि वो एक आदमी क्या होता है, गंदा आदमी होता है ना, उससे सब डरते हैं। हाँ सही कही। वो पूरे हिंदुस्तान में जाके कह रहे हो बहुत खराब है, बहुत खराब है, बहुत खराब है, जबरदस्ती बदनामी होगी, मोक्ष मार्गी, इसलिए डरते हैं। बदनामी मत करो, प्रतिज्ञा करो, हिलमिल के रहो, अखंड परिवार बनाना सीखो। देखो हम फिर कह रहे, तुम हमारे पास आए सब तो कोई दूध के धोले थोड़ी सो आ गए, अपन अच्छे अच्छे, खराब भी है तो भी अच्छी। जी जी अब कितने अच्छे से रह रहे, उठ रहे, बैठ रहे। सही। मैं फिर कहता हूँ संगठन का ज्ञान नहीं। संगठन देखो कैसे चलती है, देश कैसे चलता है। शराबी, कबाबी, पापी से पापी व्यक्ति रेल चला रहा है, मांसाहारी भी रेल चला रहा है, SC ST भी रेल चला रहा है, बैंक चला रहे हैं, पोस्ट ऑफिस चला रहे, हवाई जहाज उड़ा रहे। बताओ, कर्मचारियों के भरोसे ही तो उठ रहे हैं वो सब काम, कर्मचारियों के भरोसे, और सब एक दूसरे के ऐसे भी हैं। और चल रहा है कि नहीं चल रहा? नीट के लिए पूरा विश्व देश एकजुट हो गया बोलो। लेकिन अपन समझते क्यों अपने आत्मकल्याण? दिक्कत ये है, अचिंती आत्मा दिखाई नहीं देती। हमें तो ये लग रहा है इन्हें मिटा दें तो हम कल्याण हो जाए। कल भी हमने एक बात कही थी, साधर्मी और प्रतिस्पर्धी में अंतर है। इनकी बदनामी हो जाए, हमारी तारीफ हो जाए, ये प्रतिस्पर्धा है, और सब भगवान बन जाए, ये साधर्मी है। क्या कह रहे? वाह। सब सब भगवान बन जाए हंसते खेलते, ये साधर्मी बात चले। तुम तो जाओ, तुम किसी काम के नहीं, कंपटीशन है, कंपटीशन है, तुम जाओ, तुम किसी काम के नहीं। नहीं नहीं, तुम भी आ जाओ, तुम्हारे परिणाम भी सुधर जाएंगे। डरना मत बेटे, धीरे धीरे सुधरेंगे। हम ये सिद्धांत है। मैं तो पहली बार आया था, एक बार भी नहीं बोला इससे, 1 मिनट भी मैंने बात नहीं की, नहीं ऐसे करी। खूब रहे, कितने समय रह गए, जितने चला गया। इस बार आते थे पहले दिन में कह दी, भाई साहब आपसे ट्रांसपेरेंट रहेंगे और कंट्रोल करना है हमको, ये जीतनी। मैंने बेटा एक दिन में नहीं जीतते बेटे, समय लगेगा, छठे गुण स्थान तक। साफ साफ कह दी, करो प्रयोग। अब हमने पहली बार में तो नहीं छेड़ा बिल्कुल, हम अभी भी चाहते हैं हर काम करने में सीखो, खुशी हो गए सीखो। आज हम फिर कह रहे, आज हमारी चेहरे की प्रसन्नता में 99% रोल कह रहे हैं इस बात का कि हम इंडिपेंडेंट। हमने आज तक ये नहीं सोचे कोई काम नहीं कर रहा तो क्या करें। ये लोग, तुम लोग जुड़े काहे से, सब जी काहे से जुड़ा? पहली बार आए थे, गरम गरम पूड़ी बना के खिलाई थी, हमें तो याद नहीं लगी, इसे याद है जी, कह रहा था भाई साहब हमने तो, हम तो बाजार में खा ली थी, नहीं तुमने इतने बात चले थे, उस दिन पूड़ी उतार के गरम गरम खिला दी। मैंने एक प्रेम बात चले बन गया, हमें नहीं मालूम, इसलिए बताया, हमें तो याद नहीं। हमारा तो रोज को काम है, रोज के काम है, फल बना के खिला देना जी, करना वो करना। हम कहे हिमांशु से पूछो, कहेंगे हिमांशु है, यहाँ दूध लगा। अब ये भैया घर से लड्डू ले आए, निकाले नहीं, न खा रहे न खिला रहे। हम इसलिए नहीं कह रहे इनके घर से बन के आए, रखी रहते चलो, ये तो हम कभी खाद कहीं वो, अब इतना खाने पीने हो जाता है कि वो लड्डू रखे ही रह जाते। अब सोच खराब, ना खिला रहे ना खा रहे। फिर हम अब हम खत्म कर दे, तुम चिंता नहीं करो,
अब हम खत्म। जितने लोग आए पर्वत पे चढ़ पे गए, हम उतर गया, इनके लड्डू मीट हलवा बना था, सबको गर्मा गर्म हलवा ऊपर से आए खिला दिए। चिट नमकीन, हाँ जी लो, नमकीन खत्म। अरे जी को रखे रखे नमकीन सड़ जाएगा। लेकिन बड़ी मुश्किल होती है, अपनी अम्मा ने तलो है, बड़ी मुश्किल से बनाओ है, खत्म कैसे करें। और इतनी दूर से लेके आए और खावे की फुर्सत नहीं, हमें नहीं ये गड़बड़ है, तुम्हें तो जब खाना हम बना देंगे, ले पढ़ाई खत्म कर दी। मैंने एक दृष्टांत दे दिया समझाने के लिए, जैसे एक काम नहीं हजारों काम। सबकी जोड़ने का मूल वात्सल्य और बढ़िया। सेवा समर्पण है। और काम आएगा ना तो चिड़चिड़ नहीं करोगे, काम ही नहीं आएगा। अब हम चक्की नहीं चला पाते, हमने अपने घर में ही नहीं चला, तो घर में नहीं चला तो ये तो चलाने पड़ेगा। हमने आज तक पहुंचा नहीं लगा, ये तो अब लगा, हंस के लगाओ, बैठ के लगाओ, घिसट के लगाओ। सही कह रहे हैं हम? जिनके घर कितनी महिलाएं और कितने पुरुष और कितने बच्चे, हमारी जैनोपैथी समझा रहे थे। जैनोपैथी जब बीमार हो जाते हैं ना, उनसे काम ही नहीं कराते, ये मार डालने की हत्या का प्रोग्राम है आपका। हम कहते नहीं, उन्हें जमीन पर उतार दो और घिसट घिसट के पोंछा लगाएंगे, एक्सरसाइज हो जाएगी उनकी ऑटोमेटिक। और रोटी दे जा रहे, खीर पूड़ी हलवा दे जा रहे, मारने का डबल प्रोग्राम। हम कह रहे खराब से खराब आदमी हो ना, तकलीफ में भी हो, यहाँ से पानी नहीं उठा पा रहे, तो अभी 2-4 इंच दूर रख दो गिलास, उठा, हम नहीं दे रहे पानी, उठा, अब 4 इंच दूर रख दो, जहां में ताकत लगे 4, अगली बार 8 इंच रख दो, काय बल बढ़ेगा, काय बल बढ़ेगा, मन बल बढ़ेगा। अरे हम तो कर ले रही, हम तो उठ जाती, हम तो कर ले। हाँ रोन दे, रो रहा है तो रोने दो, उठो उठो, अब नहीं मारो, उठो। सहारा नहीं दो, सहारा मौत का निशानी है, सहारा मत दो किसी को, समझ लो अच्छी तरह, वेद विज्ञान में भी सहारा मत दो। लड़ने दो, खाने पीने बनाने में भी रोन दो, 1 दिन रो ले, 2 दिन रो ले। जो भोजन नहीं बनाना चाहता उसे भोजन दो ही मत, बनाओ, जलेगी तो जल जाती, जलेगी ना, और क्या होगी, जल जाएगी। घी खराब हो जाए तो हो जाएगा, एक बार ठीक है। सीधी बात है। हम देखो सबके लारे कड़ी बता रहे, हमारा हमारी बस अभी ऐसी चल पे, और तुम सब रोगे तो भी हम हंसेंगे। हम भी हंसेंगे। देखो साफ साफ गणित है हमारी, यही प्रैक्टिकल पढ़ाई। अरे भाई आयु कर्म को तुम नहीं समझते, रो रो के मरो चाहे हंस के मरो। और रोने वाला व्यक्ति संकलित, अति संकलित से भाव से मरियो, सिद्धालय में जन्म भय। कितने बड़ी आयु के अंत समय में 99% को संक्लेश होता है, और फिर हरा वायु होता है। बोलो कहाँ जा रहे बताओ? तिरंच आयु के कारण में जा रहा है, अति संकलेश भाव से मरे घोर सागर में परियो। भाई इतने पुण्य को मजा कहाँ नहीं कर रहे, बिल्कुल दृष्टि में ये मिथ्या, मिथ्या में मेहनत करनी पड़ेगी, लिखने से काम नहीं चलेगा। मैं ध्रुव में भगवान में क्या करता हूँ, मैं क्या आया हूँ, क्या करें कछु नहीं समझता हूँ। इसलिए हम कह रहे लिखो मत, अकर्ता देखने की कोशिश करो, ये भी तो अकर्ता है। उदय में कौन क्या कर सकता है बता? जब सीता जी को पनिश हो सकता है, अंजना को हो सकता है, तुम कौन हो? तुम्हें नहीं होगा। कैसी गजब बात। हमने इन बच्चों को पहली बार में जब हमारे पास आते हैं ना, तो इनसे एक बात कहते, बेटा हमारे विरोध में कोई बात हो तो हमसे कहने की ताकत है जी, इससे मन बल वचन बल बढ़ेगा तुम्हारा। हमने कभी नहीं कहा हमारे विरोध में नहीं कहना, हम हमारे विरोध में चाहे जितनी बात बताओ हम शांति सुन लें, कोई दिक्कत अभी वो हम नहीं कर रहे, वो हटा रहा है। अभी तुम घटोगे नहीं कह पाओगे, तब पॉजिटिव पॉजिटिव कह दोगे, नेगेटिव कहोगे नहीं। हमें पॉजिटिव वाले से बहुत डर लगता है, ये बदमाश आदमी जी अपना मकसद निकाल रहा है, खाओ पियो रहो और चले जाने के बाद बुराई करेगा। और हम क्या बताएं, लोग इतने अच्छे से बुराई करते प्रेम से, हम क्या बताएं, हम कच्छु नहीं कह रहे। अब हमने कहा देखो अपनी आंखों से, अब हम ही जानत भगवान जानत, हम कच्छु नहीं कह रहे। बहुत बढ़िया, हमने ऐसे ही सुन लिया तो भी हम मजा करते, क्योंकि तुम देखो जाने की तैयारी करो, हम क्या करें। हमने तो हमेशा कहा है हमारी बुराई भी हमें बता दे, कोई दिक्कत क्या जी, डरो मत, इससे निर्भय रहते हैं, संग रहते हैं, हिम्मत आती है। और ये झूठ बोलता है वो आदमी जिसे किसी के बारे में अशुभ भाव नहीं आते।
बिल्कुल झूठ बोलता है, नंबर 1 का बदमाश। निकटवर्ती के बारे में याद नहीं, क्योंकि ऐसे ही होगा। आएगा वही। एक नंबर का झूठ है। इसीलिए कोई कहता है हम निर्दोष नहीं देख पा रहे, तो क्यों नहीं देख पा रहे वो भी लिखो। सोचते मत रहो, क्यों नहीं? जरूर तुम्हारी कोई आशा पूरी नहीं हुई होगी, पंचेंद्र के विषय पूरे नहीं हुए होंगे, जरूर तुम्हारा सीक्रेट कोई ने उजागर कर दिया होगा। अब वो जिंदगी भर का दुश्मन हो गया, जिंदगी भर का दुश्मन। ऊपर से कहते रहे हाँ भैया, इसको क्या लगता है अपन तो अपनी निर्जरा कर लो, वे तो चूल्हे में जाएंगे, वे तो जाएंगे मर के नरक में, यहीं गद्दे। अपन तो अच्छी सेवा करो, अच्छी बात करो, ताकि अपनी निर्जरा हो। ये नंबर 1 का मिथ्या। पहले भगवान देखो फिर सेवा करो, निर्दोष देखो फिर सेवा करो, सेवा का नियम है। हाँ, भैया वृत्ति कहाँ आया 16 कारण में? दर्शन बुद्धि के बाद। कब के बाद आए बताओ? और वात्सल्य भावना कब आई है? वात्सल्य भावना ऐसा नहीं, मिथ्या दृष्टि की वात्सल्य हुई, वात्सल्य नहीं स्वार्थ। अभी हम तुम्हें डांट दी बड़ी सभा में, तो कछु नहीं कहो, हमें पता नहीं कहो, कितने भी इंसल्ट कर दे नहीं कहो, क्योंकि कोई स्वार्थ है तो रह जाओगे आराम से। बाद में जाकर क्या लगता है, ये है प्रश्न। कई बार लोग कहते हैं वो तो हमने क्षमा कर दिया, हमने आपका बुरा नहीं माना, शकल बता रही बुरा मान गए। और आपने इतने लोगों के सामने हमारी उतार दी, हमने कुछ बुरा नहीं माना, हमने तो आपको क्षमा कर दिया, लेकिन आगे किसी और को मत करना, वो नहीं सह पाएगा। मैंने तुमने अपनी बात बाबा भारती बन गए तो तुमने सब बता दिया अपनी बात, किसी और से मत कह देना, वो नहीं देखेगा आपको कोई। अरे हम बेवकूफ नहीं है, हमने तो हमेशा ही कहा भी झूठ नहीं बोला आज तो इसीलिए खुश हैं। हमने कहा देखो बेटे, हम ये नहीं गारंटी दे रहे कि हम तुम पे गुस्सा नहीं होंगे, कि डांटेंगे नहीं, कि फटकारेंगे नहीं, हम साफ साफ कह भाव आएंगे तो करेंगे। हम नकली नहीं बन सकते, नकली। अभी ये कौन कौन, हाँ जी रूपेश ऊपर आए थे, आपने वो कर ली पुताई? हमें पुताई नहीं करी, पूजा करी है। हमने इसे बताया आज के कितना पाठ सीखे आज हमने। रोज प्रैक्टिकल का फुर्सत चाहिए हमें, तो ये है फुर्सत हमारी, एक एक धर्म, एक एक अंग, एक एक चीज हम उस फुर्सत में सोचते, बैठ के नहीं सोचते। बैठ के तो नींद आती, प्रमाद आता है, और नकली सोचते सोचते फिर नकली सोचना ही बंद हो जाता है। सोचो मैं भगवान आत्मा हूँ, सोचो, खत्म हो जाएगी कहानी। प्रैक्टिकल करो, काम करो, अकर्ता देखो। कोई बहन नई नई आई चौके में और उसने 2 रुपए घी डोल दिए, बिल्कुल नाराज मत हो। क्यों? वो दिन भर यदि रसोई का काम करेगी प्रेम से तो 200 रुपए का काम कर रही है, 2 रुपए का घी तो डुला है, 198 का फायदा है अभी। अब अपने घी बढ़ाना, अब जिंदगी में चौका में आने से डरेगी। मैंने दृष्टांत दिया, देखो मैं एक बूंद में ढुलता तो पहुंच लेता हूँ, और दूसरे तो नहीं पहुंचते, दूसरे तो फट फट कर चले ढुल जाता है ढेर सारा, हमने कुछ नहीं करा। अब जब हम पाठ सिखा रहे क्या सीख के आए, तो दूसरा तो पहली बार कर रहा है, उसे कौन आता है, तो ढलेगी। लेकिन उसकी सद्भावना जुड़ी है, करने का उमंग जुड़ी हुई है, विशुद्धि जुड़ी हुई है, कितने आनंद से कर रहा है, सेवा भाव से कर रहा है, भक्ति से कर रहा है, अकर्ता दे के कर रहा है, भगवान दे के कर रहा है, बाहर नहीं समझ रहा। ये इतने सारे गुण सीख लिए, 2 रुपट्टी को ढलो नहीं और चिड़चिड़ कर देते, काम आता नहीं है, बस आ जाती है, ऐसे कहीं करा जाता है, चला जाएगा। बता रहे बर्तन ठीक नहीं मजे, कपड़े ठीक नहीं धुले, अरे मत, उसके भाव तो धुलन दो, सही, उसके परिणाम तो धुलने दो। जो बच्चे के भाई साहब का काम नहीं आता, हम पहले भगवान देखना सीख जाओ और लगन लग जाए, फिर तुम सब सीख जाओ। कोई दिन हमें ये काम सिखाना ही नहीं है, हमें ये नहीं सिखाना, हमें तो वो सिखाना है पहले। मतलब हम तुम्हें यदि पहले नंबर पे कहते घर छोड़ना पड़ेगा तो हमारे पास आओ, तो पहले दिन भग जाते, छोड़ दे। हम कहते बेटा रोटी बनानी पड़ेगी तो पहले दिन भग जाते, क्या हमारे घर में रोटी कमी है, कोई से भी कहते, एक से भी हम शर्त लगा देते। अब आत्मा अच्छा लगा, अब धीरे धीरे सब आते जा रहा है, आनंद आते जा रहे हैं, आनंद आ रहा है, मूल बात है आनंद आ रहा है। ये भी आधार है आपसे मिला। फिर समझ लो भैया, यदि आप
छोटी चीज पे नाराज हो सिखा नहीं सकोगे। ऐसा कितना बढ़िया फायदा कर रहा है ये देखो, इतनी उमंग बता दी, अभी मैं गिन लेना कितनी सारी बातें बताई। काम करने तो गलतियां भी होंगी, कपड़ा छू छू जान दे, हमें भी छू लेते लोग, छू जाना हो ठीक। अरे भगवान आत्मा है, इससे बढ़िया होगा। अब यहाँ पे देखो अवध अस्पृष्ट, कहा पर क्यों जी कपड़ा शुद्ध है हमारी, जरा से छुए नहीं समझ में आएगा, जहां से छुए जहां पसीना हुआ, नव द्वार में जो मलमूत्र है ऐसे ही हो पसीना भी, तो आज शुद्ध हो गए, तो तुम्हें भी अशुद्ध, ये भी अशुद्ध, दो ही मिलके बराबर हुए। कहा आप स्वच्छता फैला रहे, अरे स्वच्छता नहीं फैला है, शांति रखने को मंत्र बता रहे। अब जैसे कभी हमारे कपड़े छू जाते तो हम कह देते इस पर, भैया आज हमें सब्जी और 2 पराठे बना दी, कह दिए समाज में, ठीक। अभी 10 चीजें बार बार पर से हम करें, और कपड़ा कहाँ बदले, क्या करें, हमारी तो अशुद्ध हो गए। अरे अशुद्ध कपड़ा में हम खाते हैं, एक पराठा खा ले, अब रोटी नहीं खा सकते, जब तुमने कहा कि नीति है, चलो तुम्हारी मान्यता है तो एक पराठा दे दे, ठीक। क्यों अशुद्ध कपड़ों से पराठे बना सकते, रोटी नहीं बना सकते। घी लगभग तो बस नहीं हो गई। खैर मैं तो इतनी बात कह रहा हूँ, इतने में उधर मत जाए। अरे तुम लकीर के फकीर मत बनो भाई, अशांति मत करो, जय पहले क्षमता इतनी तो रखना सीखो कि सामने वाले टूट ना जाए। सामने वाले टूट गया, तुमने एक मंदिर गिरा दिया, पता है एक साधारण भाई तुमसे दूर हो गए मोक्ष मार्ग से, तुमने एक शिखर बंद मंदिर तोड़ दिया, जी पापा ही नहीं समझ में आता, छुए छुए कपड़ा बदल ले माम का बात। ज्ञानमती माता जी थी और यहाँ बिहार में थी उस समय, और एक कलकत्ता साइड एक जगह ऐसी आफत आई कि पूरा मांसाहारियों का एरिया, मैंने कोई अच्छा हिंदुओं का एरिया भी नहीं पूरा। तो बिहार करते करते 3:30-4 बज गई, सुबह 5-6 बजे से बिहार करा, 6 बजे से लेकर 3 बजे तक बिहार हुआ लगा। अब ठंड के दिन थे वो, ठंड के दिन, अब उन्होंने धोती उतारी, निचोड़ी और वही पहनी, ठंड में, ठंड के दिन वही पहनी और उसी में हार ली। और उस दिन रोटी कुछ नहीं मिली, केवल उस गांव में सब्जी नहीं मिली, कुछ सामान नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो केवल पानी में रोटी चूर चूर के दी, रोटियां ज्वार की जिसकी भी, वो पानी में इतना हुआ उस दिन। पढ़ो विविधताएं क्या होती है, प्रतिकूलता क्या होती है। मैंने अभी 100% बढ़िया है, और हम दिमाग खराब है हमारा बिल्कुल, मिथ्यात है बिल्कुल भयंकर मिथ्यात। मैंने सड़ी सड़ाई चीज तो अच्छी दिख रही है, और भगवान आत्मा देख कर मुंह चढ़ जाता है। सुधार सको तो सुधार ले भैया सब लोग, एक बार कह दो अपनी अशांति, एक बार कह लो, 10 जगह तो मत फैला, और घूम फिर के बात आई जाती वहां तक कि भाभी जी ने कह दी थी, भाभी कह दी, भाभी कह दी थी, फिर उनने फोन कर रखा है तुमने ऐसी करी, तो उन्हें सुधार कर, इतना तो कॉमन सेंस रखो। मैं फिर कह रहा हूँ आत्महत्या है, समाधि का घात है, आत्महत्या है। बहुत संभल के चलो बेटे, मोक्ष मार्ग बड़ी दुर्लभता से मिला है, कि कहने से काम नहीं चलेगा, अमृत बरस गया और बहुत अच्छे प्रवचन मिल गए और बहुत अच्छे साधन भी मिल गए, बहुत अच्छे से स्वयं पर को भगवान देखोगे तब समझ में आएगी ये बात। क्या बोल गई, जितना अच्छे से स्वयं पर को भगवान देखोगे तब ये बात शांत होगी, और ये कसाएं कभी खत्म नहीं होगी, बुराई बुराई बुराई, लड़ाई झगड़ा कभी खत्म नहीं। ओम नमः शिवाय। महाभाग्य दिन शासन पाया, नित निष्काम रहो। महाभाग्य दिन शासन पाया, नित निष्काम रहो। शंका त्याग सदा प्रसन्न, शासन पाया नित निष्काम रहो। महाभाग्य दिन शासन पाया, नित निष्काम रहो।
शंका त्यागो निर्भय वर्तो सदा प्रसन्न रहो। शंका त्यागो निर्भय वर्तो सदा प्रसन्न रहो। ब्रह्म भावमय मंगल चर्या तभी सुसंभव रे। ब्रह्म भावमय मंगल चर्या तभी सुसंभव रे। भाव विशुद्धि बिना साधना अरे असंभव रे। भाव विशुद्धि बिना साधना अरे असंभव रे। अहंकार ममकार छोड़ तुम निज में ही नम जाओ। अहंकार ममकार छोड़ निज में ही नम जाओ। पर में सुख की छोड़ कल्पना निज में ही रम जाओ। पर में सुख की छोड़ कल्पना निज में ही रम जाओ। अंतर में ही तृप्ति हुए बिन त्याग असंभव रे। अंतर में ही तृप्ति हुए बिन त्याग असंभव रे। भाव विशुद्धि बिना साधना अरे असंभव रे। भाव विशुद्धि बिना साधना अरे असंभव रे। कर्मोदय की सर्व व्यवस्था सहजपने स्वीकारो। कर्मोदय की सहज व्यवस्था सहजपने स्वीकारो। इष्ट अनिष्ट कल्पना छोड़ो राग द्वेष परिहारो। इष्ट अनिष्ट कल्पना छोड़ो राग द्वेष परिहारो। इच्छा के अनुकूल परिणमन सर्व असंभव रे। इच्छा के अनुकूल परिणमन सर्व असंभव रे। भाव विशुद्धि बिना साधना अरे असंभव रे। भाव विशुद्धि बिना साधना अरे असंभव रे। लेकर नाम साधना का तुम व्यर्थ नहीं भरमाओ। लेकर नाम साधना का तुम व्यर्थ नहीं भरमाओ। करो भेद विज्ञान सहज अरु अंतर दृष्टि लाओ। करो भेद विज्ञान अंतर दृष्टि लाओ। द्रव्य दृष्टि के बिना मुक्ति का मार्ग संभव रे। द्रव्य दृष्टि के बिना मुक्ति का मार्ग संभव रे। भाव विशुद्धि बिना साधना अरे असंभव रे। भाव विशुद्धि बिना साधना अरे असंभव रे। निरपेक्ष त्याग बिन भाव विशुद्धि अरे असंभव रे। निरपेक्ष त्याग बिन भाव विशुद्धि अरे असंभव रे। भाव विशुद्धि बिना साधना अरे असंभव रे। भाव विशुद्धि बिना साधना अरे असंभव रे।
नहीं, सबको जोड़ना कैसे सीखे, तोड़ना सरल है। अच्छा तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, ये तोड़ने के तरीके। कल उन्होंने दृष्टांत दिया था, बेटा रोता रोता है, पापा ने मारा, बेटा गलती तुम्हारी है, पापा रो, थोड़ा नहीं। जोड़ना नहीं सीख पाए। तो ये रोज का काम है, रोज जोड़ना सीखो। तोड़ देना बड़ा आसान है, बड़ी मुश्किल से कोई, कैसे मैं तो सच कहता हूँ, पापी से पापी व्यक्ति आएगा तो हम अपने घर रख लेंगे समाज। पापी से पापी, जिसे धर्म भी नहीं करना उसे तक रख लेंगे। क्यों? कहाँ से बच के, कहाँ से झोंके में आ गए, संगति में रहते रहते धीरे धीरे सब हो जाएगा। 10-20 लोग में वो उसका भी नंबर लग जाएगा, थोड़ा सरकेगा वो। बड़ी करुणा से सोचो इस मार्ग में, तोड़ने की मत सोचो। आयु कर्म के बारे में भी एक बात कहना है, बढ़िया आयु कर्म की। देखो अनादि अनंत निर्बंध आत्मा, और हम खुद जानबूझ करके फंसे जाए, जे हमारी योग्यता की गलती है, हम जानबूझ के खुद फंसे। हम डिमांड करते हैं अगली बार यहाँ से पुरुष हूं, अगली बार देव बन जाए। मैंने आत्मा ने अनादि अनंत अमर आत्मा भूल के, निर्बंध आत्मा भूल के किसी शरीर में फंसने की साइन कर दी। स्वेच्छा से बाधा लोग अगली बार देव गति में रहे, अगली बार सुंदर पुरुष बने, अगली बार ऐसी स्त्री बन जाए, अगली बार सेठ बन जाए। तुमने तो जेल की कसम खाई है। जेल जाने का काम ये है, तुमने अपनी योग्यता में ये सोचा फला मिले, फला मिले, फला मिले। ये आयु कर्म के बंध का मूल कारण है, मूल जो हम बताना चाह रहे थे पहली सेकंड में, लेकिन अब बता पा रहे हो। आयु कर्म का मूल है। तुम ही तो चाह रहे अमुक शरीर, अमुक देह, अमुक ऐसा, अमुक हो। तुम्हें नहीं मालूम तुम अनादिअनंत चित्त के समान हो, अबंध हो, अबंध स्पष्ट हो। शरीर तुम्हारी शोभा नहीं है, शरीर में रहना तुम्हारा स्वरूप नहीं है। काय को चक्कर पड़ रही है, खबर नहीं पड़ रही। अगली बार हम भी ऐसे होंगे तो हम दबाएंगे नहीं। अब इस दबावे के नाम पे हम अगली बार और वो बढ़ा दी नहीं है। अब हमें किसी से बैर विरोध नहीं है, न किसी से बदला लेना है, न किसी का बदला चुकाना है। अब तो हमें भगवान बनना है। अब देह में रहने की भावना टूटेगी तब आयु कर्म रुकेगा। पहले नंबर अनंत अनुबंधी आयु रुकेगी। हमें नहीं चाहिए कोई, हमको यहाँ अच्छा नहीं लगता, यहाँ हमारा कोई ना दिखता। ये है अभी फिर कह रहे आत्मा के लक्ष्य से नहीं सोच रहे, इसलिए बहुत परेशान। अभी भी सुधार नहीं आए, बेखरा कितने सुधर जाते भी तो अच्छी रहती, बेसुधार बेकाबू तो अपने सुधार भी आए, दूसरे सुधार भी आए। हर एक अपने अपने परिणाम को सुधारने की जिम्मेदारी लो। अमुक प्रसंग में हमें खेद नहीं हुआ, तारीफ अपनी काफी जांच की तारीफ करो। आज इतना प्रसंग बना तो अभी हमें बुरा नहीं लगा, तारीफ करो अपनी, सेल्फ काफी चेकिंग। परिणाम गिरे, अरे आज भी हम हार गए, जरा सहन नहीं कर पाए, जरा सहन। मोक्ष मार्ग कैसे सहन करेंगे? और परीक्षाएं तो देनी पड़ेगी, बिना परीक्षा दिए बिना तो तीर्थंकर मोक्ष नहीं गए, तुम कैसे जाओगे? तैयारी करो उपसर्ग परीक्षाओं की। उपसर्ग परीक्षा में देखना चित्त संबंधी कितने हैं, उपयोग संबंधी कितने भी हैं काम के। ये तो मजबूरी पशु भी सह लगी, वहां कहा जाए चित्त क्लांत नहीं हो, चित्त दुखी नहीं हो, ऐसी तैयारी। निज निधि निज